हेलो साथियों, एसएम स्टडी ट्रिपल थ्री में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे नल और टंकी संबंधी कुछ क्वेश्चन के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। चलिए तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए कितना समय लेता है, तो 15 घंटा, तो 15 दीजिए। उसके बाद बी कितना लेता है, तो 12, तो 12 दीजिए। ए कितना लेता है, 15, तो 15 लिखिए। बी कितना लेता है, 12, तो 12 लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए, दोनों को एलसीएम कीजिए, तो 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। उसके बाद क्या कीजिए, उसकी क्षमता निकालिए, यानी ए की क्षमता कितना होगा, तो इस 60 में 15 से भाग दीजिए, यानी 4। तो ए की क्षमता जो होगी 4 होगी और बी की 12 पंचे 60 यानी कि 5 होगा। ओके, अब क्या करना है, तो दोनों नल को चलाना है, यानी कि दोनों नल को चलाना है टंकी को भरने के लिए। तो ये जो है टंकी की क्षमता हो जाती है, यानी टोटल वर्क हो जाती है। ये जो एलसीएम जो होती है टोटल वर्क होती है। तो इसमें भाग दीजिए दोनों के क्षमता से। तो दोनों की क्षमता कितना है, 4 और 5, तो 5 और 4 कितना हुआ, 9। जब इसे काटिएगा तो 20/3 होगा, ठीक, जो 6.2/3 माना जाएगा। ओके, तो 6.2/3 घंटा का वो समय लेगा उस टंकी को भरने के लिए, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो अगले प्रश्न की बात करेंगे तो इस प्रकार के हैं। क्या कहते हैं, दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि ए जो समय लेता है 20 मिनट का और बी जो समय लेता है 30 मिनट का। तो यहाँ पे लिखेंगे ए 20 मिनट और बी 30 मिनट। उसके बाद क्या करना है, तो एलसीएम करना है। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 30 दूना 60 यानी 60 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, तो क्षमता निकालिए। तो क्षमता निकालने का क्या नियम है, एलसीएम में भाग दीजिए। तो जब 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 होगा और 30 से देंगे तो 2 होगा। अब क्या करना है, तो दोनों नल को चालू करना है। तो ए प्लस भी बढ़ेगा 60, अब बटा में ये दोनों को जोड़ करके 5 दे दीजिए। जब काटिएगा तो 12 हो जाएगा, यानी 12 पंचे 60, यानी कि 12 मिनट का समय लेगा। आप ऐसा बनाएंगे तो सेकेंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके साथियों, जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस प्रकार के हैं। क्या कहते हैं, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। ओके साथियों, चलिए तो इसे बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा कुछ अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हम देखे हुए थे उसमें कह रहा था कि दोनों नल भरता है, और इसमें जो है ये क्या होता है, तो भरता भी है और निकालता भी है। चलिए तो इसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, मान लीजिए ए जो है भरने की काम करती है और बी जो है सो खाली करने की काम करता है। तो कहता है कि छेद होने के कारण 24 घंटे में भरता है, यानी कि मान लीजिए कि ए और प्लस में बी, ए और प्लस बी यानी छेद वाले हैं, ये जो है 24 घंटे की समय लेती है। क्या करना है, तो एलसीएम करना है। तो 16 24 का एलसीएम कितना होगा, तो 48। भाग दीजिए तो क्या होगा, 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2। ओके, देखिए साथियों, ये जो है 3 से भरता था और छेद हो गया, जिसके कारण वो 2 ही भरा रहा है, यानी कि एक जो है सो निकल रहा है।
एक जो है सो निकल रहा है, तो यानी कि इसमें से इसको घटाइए तो 1 होगा। तो छेद होने के कारण खाली हो जाएगी, तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो बी कितने समय भर उसको खाली कर देगा, तो 48। अब भाग दीजिए 1 से, यानी कि 48 घंटे को वह समय लेगा। एक बार और समझ लीजिए, ए जो है सो 16 घंटे का समय लेता है, और छेद होने के कारण इसलिए हम ए प्लस बी लिख दिए हैं। तो ए प्लस बी आप पावर में माइनस लगा दिए हैं क्योंकि छेद हो रही है, ठीक है, निकाल रहा है। तो ए प्लस बी का जो समय लेता है सो 24 लेता है। दोनों को एलसीएम कीजिए तो 48 होगा। भाग दीजिए, एक दिन क्या कहते हैं क्षमता निकल जाएगा। और ये जो है 2, मान लीजिए कि ये जो थी 3 भर रहा था, उसके बाद ए और बी, ए प्लस बी लगा करके 2 ही भरा रहा है, यानी कि एक खाली हो रहा है। तो ये खाली का है, ये क्या है, खाली होने की ये मात्रा है, ठीक है ना, खाली होने की क्षमता है ये। तो इससे आप भाग दीजिए इसमें, तो उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि 48 घंटे में वो खाली हो जाएगा। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके साथियों, तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहते हैं, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन इस प्रकार की है, 8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कितना घंटे का समय लेता है तो 8। उसके बाद लिखेंगे बी कितने घंटे का, तो 16 घंटे में वह खाली करता है, इसलिए इसको माइनस लगाइए, ठीक है। क्या कीजिए, तो सबसे पहले एलसीएम, तो 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा, तो 16 होगा। क्षमता निकालिए, तो जब 16 में 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा, इसको माइनस लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये खाली कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए, तो देखिए 2 भरता है और 1 खाली होता है। यदि किसी टंकी में 2 भरेंगे और 1 निकालेंगे तो उस टंकी में कितना पानी बचेगा, तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे 1 दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, तो भरने में कितना समय लगेगा, तो ये टोटल है, ये जो होता है टोटल होता है। तो 16 और भाग दीजिए कितना से, तो ये 1 से। तो 16 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 16 घंटा, यानी कि 16 घंटे का वह समय लगेगा। क्या लगेगा, 16 घंटे का समय लगेगा। जब दोनों नल को एक साथ खोलेंगे तो वह 16 घंटे में वह भर जाएगा। ओके साथियों, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ए कितना समय लेता है, तो 8। बी कितना लेता है, तो 16। दोनों को एलसीएम कीजिए तो 16 होगा। भाग दीजिए 2 होगा, इससे देंगे तो 1 होगा और इसको माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये निकालती हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 2 में से जो 1 जाएगा तो 1 ही ना होगा, तो इसी से भाग दीजिए, टोटल में जो आएगा वही उसका आंसर माना जाएगा। तो कितना घंटा का समय लगेगा, 16 घंटा का, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ओके साथियों, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।